कुमार राकेश आज आपके पास एक नए लेक्चर के साथ। और ये जो लेक्चर है आपका, ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको फर्दर जो भी वीडियो मैं बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन उनको मिले। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रोसीड करते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन को। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन सेंटर। ठीक है, तो आप इन इक्वेशन से फेमिलियर भी हो, लेकिन मैं आपको एक नया मेथड बताऊंगा कि इनको आप कैसे ड्राइव करोगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो लास्ट तक वीडियो को देखो और बने रहो बेटे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। और ये फोर्थ इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस b इंटू t, u प्लस b इंटू t, या राइट। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से बच्चों देखिए ये इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे पकड़ा गया बेटे। कहाँ पे पकड़ा गया? यहाँ पे। और स्पीड कितनी थी इसकी? यहाँ पे u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और आफ्टर t इक्वल टू t टाइम के बाद ये कहाँ पकड़ा गया? ये पकड़ा गया B पॉइंट पे, चला था A पे, पहुंचा कहाँ पे? B पे। और यहाँ पे इसके हमने स्पीड को पकड़ा। ठीक है, वेलोसिटी को हमने इसकी पकड़ा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्पीड को वेलोसिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ से u से स्टार्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट आपका और कहाँ तक गया? B तक गया बच्चों आपका। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगेगी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी y में टाइम टेकन। सब बच्चों को पता है चेंज इन वेलोसिटी y में टाइम टेकन, सब बच्चों को पता है ये। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी y में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी चेंज होता है तो चेंज में क्या इंक्लूड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बिल्कुल आसान है, फाइनल v थी, इनिशियल u थी, टाइम t, और दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितने है? v माइनस u इंटू टी। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। at इज इक्वल टू v माइनस u, राइट। तो अब आप थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लो, आता है आपको मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये v है, इसको आप यही रहने दो, इसको उधर ले जाओ और थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस at। v यहाँ फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, a यहाँ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t आपके पास टाइम। तो जब आपका ऑब्जेक्ट u स्पीड से अपनी u वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ाएगा बेटे? v तक आएगा, राइट। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में ये एक्सेलरेशन उसने इंक्रीज करी। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों करोगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या आएगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, तीसरा वेरिएबल आपने निकालना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया है ताकि आपको फर्दर और डीप अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक की हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका 9th में भी यूज होता है, आपका 12th में भी यूज होता है, 11th में भी यूज होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे ये अगला क्वेश्चन आपका, ये इक्वेशन ड्रॉ करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, राइट। ग्राफिकल मेथड में हम एक ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, और हमें पता है टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे बच्चों वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, और कर दिया हमने प्लॉट। हम ये मानते हैं कि शुरू में ऑब्जेक्ट के पास कितनी स्पीड है बच्चों? u स्पीड है, इनिशियल स्पीड u है, तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ स्पीड है, यहाँ पे कुछ स्पीड है, और स्पीड कितनी है बच्चों? u इज द इनिशियल स्पीड। और आफ्टर टाइम t, ओके, यहाँ पे कितना टाइम हो गया? t टाइम के बाद कितनी स्पीड हो गई बच्चों? यहाँ पे स्पीड बन गई v।
तो बेटा चेंज इन स्पीड कितनी आई, फटाफट बताइए। चेंज इन स्पीड देखो देखो ध्यान से बेटे, इधर यहाँ पे चेंज इन स्पीड आई आपकी v माइनस यू, राइट। तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता चली वो दोबारा फिर देखो बेटे ये v माइनस यू आया कैसे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड, राइट। इसको मैं ये 1 नंबर बोल लूँ तो 1 नंबर, इसको 2 नंबर बोल लूँ 2 नंबर, तो यहाँ से 2 नंबर से 1 नंबर तक स्पीड कितनी हुई v, और इसको मैं 3 नंबर बोलूँ तो यहाँ पे 3 नंबर तक स्पीड कितनी है बेटे u। अब u से स्पीड कहाँ गई, फाइनल b पे, राइट। तो चेंज इन स्पीड कितना होगा आपके पास, ये जो है क्वेश्चन, इस बड़े में से इस छोटे को निकाल दो तो b माइनस यू, राइट। तो b माइनस यू आपको, अब आई थिंक आपको पता चल गया है, ठीक है। b माइनस यू इंटू b माइनस यू, ये आपके पास आ गया बेटे, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है, और क्या रिजल्ट है बेटे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये और दिमाग में आप इस पर्टिकुलर फार्मूले को बिठा लो बेटा, b माइनस क्यू एरिया अंडर, हम बोलेंगे इसको एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है बच्चों, क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बेटे, एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया एक तो ये वाला पोर्शन है, एरिया किस पोर्शन है, ये वाला, इस लोअर पोर्शन में क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है बेटे, प्लस ये वाला पोर्शन आपका कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये क्या आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपका एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे हम s से, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना बेटा आपके पास u इंटू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, और ये हाइट कितनी है b माइनस यू, और बेस कितना है t। तो बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पे b माइनस यू किसके बराबर था, at के, b माइनस यू किसके बराबर था, at के। तो इस पर्टिकुलर at की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो at इंटू टी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करी, ठीक है बच्चों। आपकी बुक में थर्ड इक्वेशन है वो कैसे देता है, वो थर्ड इक्वेशन वो ग्राफ से ड्रॉ करता है, ठीक है। लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे, हम ग्राफ से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सीखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को देखिए आप, हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है b इक्वल टू यू प्लस at, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस at का होल स्क्वायर, तो ये आएगा b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2as 2ATU 2ATS क्या है बेटे, u, इसको तो हम निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे 2a कॉमन ले लो, प्लस 2a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे ut प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, कितने से डिवाइड हो गया बेटे, 2a से, क्योंकि 2a हमने कॉमन लिया, a से a गया, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये किसके बराबर है, बिल्कुल फेमिलियर, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशंस हमने तीन ड्रॉ कर ली। फोर्थ इक्वेशन बहुत इजी है बच्चों, और फोर्थ इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे डेफिनेशन से, ओके। किससे करेंगे बच्चों हम ड्रॉ, बाय यूजिंग सिंपल डेफिनेशन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू b एवरेज इनटू टाइम, और b एवरेज किसके बराबर है बेटे, u प्लस v बाई 2 इंटू t।
तो ये इक्वेशन आपकी बहुत आसान इक्वेशन है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप यूज करोगे जब आपका एक्सेलरेशन या वो कांस्टेंट है बेटे। एक्सेलरेशन क्या आपके पास कांस्टेंट है और आपकी जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है, राइट। वन डायमेंशनल मोशन में एवरेज वेलोसिटी है आपकी, तो इस इक्वेशन को हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम ट्राई करेंगे एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिसका आप लोग वेट कर रहे हो कि सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे। तो बच्चों आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात दिमाग में बिठाओ बेटा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बिठाओ। तो उससे पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ उसको करने का, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो 9th क्लास में हैं वो न्यूमेरिकल से काफी डरते हैं, तो न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। उन न्यूमेरिकल्स को आपकी अप्रोच से होनी चाहिए काम करने की, तो उसी अप्रोच को हम यहाँ पे डेवलप करवाएंगे आपकी। तो यहाँ पे आप SUPAT ये दिमाग में बिठा लो बेटे आप, ठीक है। क्योंकि जितनी जो आपकी इक्वेशंस हमने स्टडी करी हैं उन इक्वेशंस में आपका ये पैरामीटर आया ही आया है। क्या आया है यहाँ पे? S आया बच्चों, U आया, यहाँ पे B आया, यहाँ पे A आया, यहाँ पे T आया। इसको सुबेक के नाम से आप दिमाग में बिठा लो। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। S क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ओके, शुरुआती वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, इनिशियल की मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, राइट। तो आप MKS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करोगे जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आप मास को किलोग्राम में लोगे, लेंथ को मीटर में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे। यदि आपके पास थोड़ी बड़ी यूनिट है, कई बार क्या होता है ये जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट आपके पास बड़ी आ जाती है, जैसे किलोमीटर पर आवर, तो आपको उस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो एक बात अपने दिमाग में, जो बिगिनर्स है बच्चे को दिमाग में बिठा दें कि हमको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें न्यूमेरिकल जो है वो करने हैं, ठीक है। वो हमें जो गिवन पैरामीटर है उससे पता चल जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये तीनों की तीनों क्वांटिटी कैसी है बच्चों? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, और ये सारी की सारी कैसी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। एक और वेक्टर क्वांटिटी इसमें ऐड कर लो आप, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास है टाइम। टाइम क्या है बच्चों? आपके पास स्केलर, और यूनिट क्या है इसकी? सेकंड, ठीक है। तो अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ए बॉय, ये क्वेश्चन आपके पास, ए बॉय, ध्यान से देखिए बेटे, ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity 20 meter per second, then catches it some time later. Calculate the time taken for the ball to return the same height as it was released, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन गिवन है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लें और खुद इस क्वेश्चन को करें। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बताता हूँ, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ जो आपके NTSC प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बी रेडी, आई एम रेडी, यू शुड बी रेडी, ओके। तो यहाँ पे हम इसको करने का तरीका देखते हैं बेटे, ठीक है। एक लड़का जो है क्या करता है? गेंद को थ्रो करता है, राइट।
जैसे ये मेरे हाथ में क्या है बेटे, गेंद मान लेता हूँ इसको मैं, तो इसको मैं थ्रो करता हूँ कहाँ, ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ मैं इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली देखो अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कितनी दे रहा हूँ मैं इसको 20, यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ 20, राइट, यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ तो 20 के साथ रिलीज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 20 के साथ इसको रिलीज कर रहा हूँ मैं। तो देन कैचेज इट आफ्टर सम टाइम, ये जहाँ से गई देखो बच्चों, और मैंने फिर इसको कैच कर लिया, मैंने बीच से उसको ऊपर फेंका और ये हाथ को यहीं पे रखा, मैंने हाथ को नहीं हटाया, ऐसे फेंका ऐसे कैच कर लिया। तो आपको ये बोल रहा है कैचेज इट आफ्टर सम टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन, हमें टाइम टेकन निकालना है, ठीक है, फॉर द बॉल टू रिटर्न द सेम हाइट पे गेंद हमारी आए, यहाँ से हमने उसको रिलीज किया था। तो बच्चों सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम ये आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख लिया साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हमने बोल दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट, अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर ली। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे SUVAT, राइट, तो यहाँ पे हम SUVAT हम लिखेंगे, ठीक है बेटे। अब क्योंकि हम वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, गेंद यहाँ से गई फिर अपने पॉइंट पे वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी 0 मीटर, और इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ है अपवर्ड, तो यू कितना आएगा +20 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों बी, यदि हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो जितनी स्पीड से गेंद जाएगी उतनी स्पीड से गेंद गिरेगी, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे बी कितना है, क्योंकि बी नीचे फाइनल आप नीचे कैच कर रहे हो -20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो बच्चों साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप अपवर्ड फेंकते हो तो प्लस साइन लेते हो, नीचे आता है तो आप नेगेटिव साइन लेते हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपकी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टाइम टेकन निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है यहाँ पे टाइम टेकन जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे v = u + at, ठीक है। तो b कितनी है बच्चों हमारे पास -20, राइट, कितनी है बच्चों हमारे पास -20, u कितना है 20 + a कितना है आपके पास। अब देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बेटे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -10, राइट, -10 × t, -10 × t, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास आएगा -20, यहाँ से इसको ले आए -20 = -10t, -40 = -10t, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, t = 40/10, तो = 4 सेकेंड, ठीक है।